गौर किया गया था, जैसे होना भी चाहिए। लेकिन यदि आप बीजेपी का यदि परंपरा देखें, तो उनकी तरफ से हमेशा कोशिश होती है दैट दे ट्राई नेशनलाइज अ स्टेट और अ लोकल इलेक्शन। मतलब उनका जो स्टेट इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी इज द प्रिंसिपल एम्बेसडर फॉर द बीजेपी। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी। तीसरी बात, एक नेशनलिज्म। हर तरीके से कोशिश यही की जाती है कि विपक्ष के सामने जो भी मुद्दे हैं जिन पर वो मजबूत लगे, उसको कमजोर करने के लिए एक राष्ट्रीय एक ये जो कहते हैं नैरेटिव बनाया जाता है, और जहां पर ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ही उसका एक समाधान है। लेकिन कर्नाटक पर गौर कीजिए, मोदी जी वहां पर बहुत वक्त उन्होंने गुजारा। आप जानते हैं कितने रैलीज, कितने दिन जी। आए थे, रोड शो किए थे, वो सब मैं वो आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने प्लेबुक की राजनीति की, मतलब सांप्रदायिक राजनीति, हिंदुत्व का प्रचार। एक प्रधानमंत्री एक पिक्चर के बारे में, यदि केरला स्टोरी के बारे में भी चर्चा करता है, मतलब वो हताश और निराश थे। दूसरी बात, यहाँ पर जय बजरंगबली, मुझे तो आश्चर्य हुआ है कि जहां तक मुझे मालूम है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई किसी भी चुनाव अभियान में कोई एक मजहब, किसी भी मजहब का कोई आप चिन्ह या उसका भाषा का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उसका उल्लंघन किया दिन दहाड़े, हुँ। और उसके बावजूद वो असफल रहे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक तो मैसेज जरूर है कि नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल ब्रांड, जिसको लेके हमेशा लोग कहते हैं कि आप मोदी पहुंच गए तो जीत जाएंगे। जेपी नड्डा ने तो वही कहा था, आप कर्नाटका के लोगों को यदि मोदी का ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप मोदी जी को वोट कीजिए। हिमाचल में मोदी जी ने वही कहा था कि यदि आप ईवीएम में बटन प्रेस करेंगे तो मेरे अकाउंट में आएगा। ये देखिए, एक कर्नाटका ही का ही उदाहरण इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं हिमाचल का भी दे रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी प्रजातंत्र में हो, वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। अब 10 साल होने को है, अब लोग जानते हैं कि नौकरी नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, और चाहे आप जितना भी प्रचार कर लें और आम आदमी नहीं समझे कि प्रजातंत्र खतरे में है या नहीं, हुँ। लेकिन लोगों में डर है। लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार है, अदानी एक विषय है। और मैं समझता हूँ कि यदि सारे जो हमारे विपक्षी दल हैं, और इसमें जी। कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, यदि सब लोग मिलकर एक अच्छा एक रणनीति बनाएं, तो भारत को 2024 में, और मैं आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, भारत को एक नया प्रधानमंत्री 2024 में मिलने का एक अच्छा उम्मीद है। संजय, आप